जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाप पुण्य कर्म क्या होता है, इसका प्रभाव कैसा होता है, अपने जीवन में किए पाप पुण्य की साक्षी कौन है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। शास्त्रों के अनुसार जब कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करता है तो वह कभी छिपा नहीं रहता। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के कुल 14 साक्षी माने गए हैं। धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया है। धर्म का मतलब पुण्य और पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूर्ण जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद अवश्य भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि उसे अपने कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता जब तक वह पूर्ण न हो। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अकेला ही फंसता है। पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकता। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखाई देता, लेकिन दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वही जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती है, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्म देव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड अवश्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी के रूप में दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रिया, यह सभी है। पाप कर्म धर्म के विरुद्ध जो काम होते हैं वो अधर्म कहलाते हैं। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होता है। धर्म और अधर्म दोनों को संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर ध्यान नहीं रखा जाए तो पाप कर्म का बंधन होता है। इन पाप कर्मों के कारण बुद्धि और विचार भी दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार गलत काम भी होते हैं। इन पाप कर्मों के कारण कई तरह की परेशानियां भी आती है। पाप कर्म इस प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरों के धन को प्राप्त करने की इच्छा एवं कोशिश करना पाप है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। दूसरा, जिन कामों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने का मन बनाना पाप होता है। यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है, यह किसी की भावनाओं को ठेस लगती है, ऐसे कामों को भी पाप कहा जाता है। तीसरा, जीव आत्मा परमात्मा आदि में अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ बनाना भी पाप कहलाता है। यानी स्वार्थी होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। चौथा, कठोर और मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बातों नहीं बोलनी चाहिए। पांचवा, परनिंदा करना भी पाप होता है, इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। छठा, फालतू बातें करना भी पाप होता है। यानी जिन बातों का कोई मतलब न हो ऐसी बातें
बोलने से दूसरे इंसानों के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। सातवां, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। आठवां, बिना दिए किसी की चीज लेना पाप होता है। किसी इच्छा के बिना चीज लेने को चोरी माना जाता है। इस तरह के कामों को भी पाप कहा गया है। नौवां, पर स्त्री पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा कार्य करना पाप कर्म होता है। 10वां, नास्तिक होना यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी पाप है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता और वो बिना डरे गलत काम करता रहता है। पाप कर्म से बचने का उपाय जिसमें मन, कर्म और वचन से किसी का अहित न करना, ईमानदार और सत्यनिष्ठ से जीना, धर्म या धार्मिक को बनाए रखना, धर्म से कोई भी विचलन न करना, दूसरों के प्रति अन्याय न करना, गरीबों, जरूरतमंदों या किसी भी जीवित प्राणी का शोषण न करना। मनुष्य जीवन में इस पुण्य कर्म को अपनाने से जीवन सफल हो जाता है। प्रथम, धृति, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। दूसरा, क्षमा, बदला न लेना, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न करना। तीसरा, दम, उद्दंड न होना। चौथा, असत्य, दूसरे की वस्तु हत्याने का विचार न करना। पांचवा, शौच, आहार की शुद्धता, शरीर की शुद्धता। छठा, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषय में मन को लिप्त न होने देना। सातवां, किसी बात को भली भांति समझना। आठवां, विद्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान। नौवां, सत्य, झूठ और अहितकारी वचन न बोलना। 10वां, अक्रोध, क्षमा के बाद भी कोई अपमान करे तो भी क्रोध न करना। मनुष्य अपने पाप एवं पुण्य कर्मों को वह खुद भी जानता है कि यह कर्म बुरा या अच्छा है, लेकिन वह उसका सही आचरण नहीं करता। सब मोह माया के बंधन में बंधा रहता है और अपने कर्म फल को भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी बढ़नी। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।